रिकॉर्डिंग हो गई ऑन। किसी का कल वाले लेक्चर से रिलेटेड किसी का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो? कोई क्वेश्चन नहीं? ओके। अच्छा, आज की क्लास में मैं बता रहा था कि हम लोगों ने स्टार्ट करनी है सीलिंग। और सीलिंग के साथ साथ हम लाइट भी देखेंगे, कैसे आप लोगों ने लाइट क्रिएट करनी होती है। अगर तो बनी बनाई लाइट ले आते हो 3D वेयर हाउस से, तो वो किस तरीके से लेके आनी है वो तो आप लोगों को पता ही है, किस तरीके से आप लोग डाउनलोड करके तो यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है। पर उस लाइट को जस्ट एज एन फिक्सचर के तौर पर इंस्टॉल करना तो मेरे ख्याल से बाकी सब क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। बट उसको एज एन लाइट ऑब्जेक्ट, एज एन लाइट सोर्स क्रिएट करना रेंडर के अंदर, वो कैसे करना है, उस चीज़ पे हमारी डिस्कशन रहेगी आज की क्लास में। फिर सीलिंग में कैसे हमने सीलिंग ड्रॉ करनी है, इसके ऊपर भी हम आज की क्लास में ही बात करेंगे। हाँ जी तैमूर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये ओपेक इमेज जो था ना, वो मुझे कहीं से मिल नहीं रहा था। क्या इंटरनेट से डाउनलोड उसका क्या सोर्स होगा? क्योंकि वो मैश नहीं क्रिएट हो पा रही थी कर्टन की। जो आपको मैंने कल जो लाइन बताई थी वो आपने लिख के सर्च किया था तो तब भी नहीं कुछ मिला? हाँ नहीं, मैंने वो वीडियो से मैं चेक कर लूँगा, वो नहीं मैंने आज देखा था उसको। हाँ, वो लाइन अगर आप स्पेसिफिक लिखोगे ना तो आपको वो मिल जाएगा। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप लोगों में से कोई वॉलंटरली अपनी फाइल शेयर कर सकता है कि जिसके अंदर मैं सीलिंग बनाऊं, या अपने वाले प्रोजेक्ट के अंदर ही सीलिंग बना दूं, या कोई एज सच सीलिंग में भी आप लोगों की तरफ से कोई रिकमेंडेशन या कुछ इस तरह की चीज़ हो जिसको आप लोग समझते हो कि मैं सिखा दूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। या हम जनरल एक इंटरनेट से कोई सीलिंग एक एग्जांपल के तौर पे निकाल लेते हैं और उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। और यू गाइस से। जी आयशा। Can you teach us how to create a false ceiling? हाँ, वही उसी की बात हो रही है ना कि वो कैसे बनानी है। पर उसमें कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन, कोई इस तरह की चीज़? उसमें आप दो तीन ऑप्शंस पे बता दें। जैसे बॉक्स बनाया जाता है, एक ट्रे बनाई जाती है कॉर्नर से, उसके साथ फिर रोप लाइट की ऑप्शन दी जाती है। हम्म। उस तरह से दो तीन ऑप्शंस पे बेशक एक अलग प्लेन फाइल पे सीलिंग को बनाने का तरीका देख लेते हैं। बाकी च, तो हर बंदा अपने डिज़ाइन में डाल ही लेगा। बिल्कुल सही है। चलो हम पहले एक बिल्कुल प्लेन सीलिंग बनाते हैं, ठीक है ना, इस स्पेस के लिए। और कोशिश करेंगे कि हमारे पास ये वाला जो जगह है इसको सेपरेट कर लेते हैं और ये किचन वाले एरिया को ये तो सेपरेट कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल से एक अदद सीलिंग बनी हुई भी है, तो इसको हम कर देते हैं साइड पे। अच्छा, अब सीलिंग बनाने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों ने ये आइडेंटिफाई कर लेना है अपना मेजरिंग टेप के रेफरेंस लाइन के साथ कि आपको किस हाइट पे सीलिंग रिक्वायर्ड है। ठीक है, सपोज मेरे पास यहाँ पे कितनी हाइट है, 11 फुट की। तो मैं इसको एज एन 10 फीट के ऊपर जो है ना वो इसको दे देता हूँ हाइट। क्या हो गया? अच्छा, 10 फीट आ गया। 10 फीट थोड़ा है। अच्छा, इसको कितने पर रखा हुआ है मैंने? ओके, 6 इंचेस। चलो 6 इंचेस ही रख लेते हैं हम, टॉप से नीचे इसको ड्रॉप करते हैं। और हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले एक स्केच कर लेते हैं स्पेस का। आ गया। उसको ग्रुप बना लो। अगर तो ऑटोकैड के अंदर सीलिंग प्लान डेवलप किया हुआ है तो और बात है, ठीक है ना। फिर आपको एज सच इस तरीके से यहाँ पर उसको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, एक मिनट रुको ज़रा, मैं अपनी हार्ड ड्राइव कनेक्ट कर लूँ।
मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों ने जो है वो ऑटोकैड के अंदर ही अपनी सीलिंग डिसाइड की भी होती है, कि प्लान बनाया हुआ होता है उसका कि किस तरह की हमें सीलिंग रिक्वायर्ड है। ठीक है ना। तो उसके बाद फिर हम अपनी लाइक उसकी मॉडलिंग वगैरह कर लेते हैं। जैसे मैंने इस तरीके से अपनी सीलिंग्स की हुई थी स्पेस के अंदर, ठीक है ना। तो मैंने उनकी लाइक रफ स्केचेस यहाँ पे बनाए हुए थे, ठीक है। और उनकी बेस पे मैंने क्या किया, फिर यहाँ पर आके तो मैंने फिर उनको जो है ना उनके ऑफसेट्स क्रिएट कर लिए और सारी उनकी कॉपीज बना ली, ठीक है। प्लस साथ में मुझे इसके अंदर एक और प्रॉब्लम था, क्योंकि मैंने सारी की सारी सीलिंग्स जो है ना वो अपनी कुछ इस तरीके से डेवलप की हुई हैं, ठीक है ना। ये कर्व में मेरी सीलिंग्स थी सारी की सारी। तो मैंने इसीलिए इनके साथ साथ सेक्शंस भी क्रिएट किए हुए थे, कि ताकि मैं उनको सेक्शंस के थ्रू जो है ना वो उनको उठा लूँ, ठीक है ना। उनको एज इन 3D बना लूँ मैं यहाँ पर। अच्छा, तो अब यहाँ पर मैं सिंपली अभी ये करता हूँ कि सबसे पहले एक लाइन लगा लेते हैं हम, एक इधर से इधर तक की। ये स्पेस सेपरेट हो गया। चलो इसी को इतने को कर लेते हैं सेपरेट, ऑफसेट दे देते हैं इसको हम। क्योंकि मेरे ख्याल से ऐसे मुझे थोड़ा सा तंग करेगा, क्योंकि मेरे पास बीच में किचन भी आ रहा है। किचन को ज़रा डोमिनेंट रखते हैं साथ में। गाइस जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज। नहीं नहीं, मुझे एक कॉल आ गई थी। ओके, तो हम बात कर रहे थे सीलिंग के अंदर इसको थोड़ा सा, हाँ, इस तरीके से ट्रीट कर लेते हैं कि ये वाला पार्ट हमारा सेपरेट हो जाए, ठीक है। और यहाँ से हम इस पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। चलो ऐसे कर लेते हैं। तो अब मैंने क्या किया है, एफ और 6, ठीक है, 6 और 6 इंचेस का ऑफसेट दे दिया मैंने। अब मेरे पास यहाँ पे इनके इस जगह पर तो 6 का आ गया, बट मुझे बॉर्डर्स के ऊपर अभी भी इसको जो है ना वो करना पड़ेगा 6 का, ठीक है ना। तो हम इन लाइंस को पकड़ के थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। अच्छा, ये चीज़ अगर आपने ऑटो कैड पे की भी हो तो फिर आपको यहाँ पे इस तरीके से इसका ये वाला काम नहीं करना पड़ता, ठीक है ना।
this line. Ouch. ये लो, ठीक है। तो चलो, अब हमारे पास एक जो है वो एंट्रेंस वाली जगह की डिवीजन बन गई, प्लस हमारे पास सिटिंग स्पेस की बन गई, प्लस हमारे पास किचन वाली स्पेस की भी जो है ना वो एक डिवीजन बन गई हुई है। नॉट अगेन। अच्छा, अब जैसे इस वक्त हमारे पास ग्रुप के अंदर भी पिक्चर्स आए हैं, कुछ एजाज ने शेयर किए हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो एक बेसिक हम सीलिंग बना लेते हैं उसी के साथ ही, ठीक है। और उसमें हमारे पास जो है वो रोप लाइट का जो पेलमेट है वो भी आ जाएगा। बट अगर आपने उसके ऊपर जो है वो कॉर्निसेस या फिर मोल्डिंग्स चलानी है तो उसका तरीका तो आपको पता ही है कि किस तरीके से आपने इस उस पर यूज़ करनी है। बट मैं फिर भी इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे आप लोग करोगे उसको वहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब ये एक सीलिंग आ गई। सिंपली जो मेरे पास डिविजन्स आई हैं इनको मैंने 3 इंचेस जो है वो रेज करना है। 3 इंचेस करना है, जितना भी आपको रेज आपके पास स्पेस आ रही है उतना आप इसको रेज कर दो। कि मैं 4 इंचेस कर रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक सो मुझे थोड़ी सी अपनी सीलिंग नीचे भी लेके जानी पड़नी है, जस्ट बिकॉज कि मेरे पास यहाँ पर अगर मैं ये भी देखो ना कि ये साथ नहीं जुड़ना चाहिए। आपके पास कम अज़ कम भी ये वाला जो सीलिंग एरिया है इसके और ऊपर वाली स्पेस के दरमियान में, ये बेशक इस वक्त कह लो कि आपकी मुझे नहीं पता इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको, 5 सूतर की एक शीट होती है जो सीलिंग की शीट होती है। ऐसे ही है, जो लोग मार्केट में काम करते हैं उन लोगों को इस चीज़ का पता होगा। 5 सूतर की शीट होती है जो आप लोगों की एक सीलिंग की शीट आती होती है, ठीक है ना। तो 10 mm है ना, हाँ जी, 10 mm होती है ना, वही हाँ। 500। तो वो जो है ना, अब उसके दरमियान में जो सीलिंग वाले होते हैं वो यही कहते होते हैं कि कम से कम आप 3 से 4 इंच जो है ना वो जगह छोड़ें, ताकि उसको टाई करना जो है ना वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ना हो। तो इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखते हुए मैं इसको मेरे ख्याल से मुनासिब ही समझूंगा कि इसको मैं नीचे कर देता हूँ मज़ीद अभी, ठीक है। तो 2 इंचेस मेरे पास ऑलरेडी था पहले, मैं इसको 3 इंचेस नीचे कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये नीचे आ गया मेरे पास। मुझे इसी के साथ साथ अपना ये वाला पार्ट भी थोड़ा सा नीचे लेके जाना पड़ना है, बिकॉज मेरी सीलिंग जो है वो नीचे चली गई हुई है। यहाँ से हम इसको पकड़ते हैं और ये नीचे आ गया। लो भाई, ठीक है। अच्छा, अभी एक चीज़ मैंने छोड़ दी थी, वो आप लोग इसको साथ में देखते जाओ। वो ये कि जब आप इंटीरियर कर रहे होते हो तो आपके पास इंटीरियर में अब पहले वो हुआ करता था, पहले का डिज़ाइन था कि ना वॉल के ऊपर वो रॉड यूज़ कर लेते थे और सामने से कर्टेन नज़र आ रहा था। अब जो है ना लेटेस्ट डिज़ाइंस के अंदर आजकल हम कर्टन बॉक्स बनाने लग गए हैं, ठीक है। तो कर्टन बॉक्स बना देते हैं और फिर उससे क्या होता है कि आपका जो कर्टन होता है वो ऊपर लाइक अंदर उसकी जो है ना वो एक स्पेस बनी हुई होती है और उसके अंदर से वो आपका कर्टन हैंग हो जाता है रॉड के साथ, और फुल वॉल पर आपके कर्टन ऊपर से नीचे ड्रॉप हो रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको अपना कर्टन बॉक्स की एक स्पेस भी छोड़नी होती है, इस बात का भी ख्याल रखना जब इंटीरियर कर रहे होगे, ठीक है। मैं अभी इस तरह की इंटीरियर की ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मेरा कंसर्न ज़्यादा सॉफ्टवेयर की तरफ है, तो वो वाली चीज़ मैं भी स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपको ये पता है कि कैसे आपने इस जगह में से वो वाला एक पंक्चर निकालना है। ओके, सो मैंने यहाँ पर ये वाली चीज़ बना ली। सो व्हाट्स नेक्स्ट, अब नेक्स्ट मेरे पास ये वाला काम है कि मैंने एक रोप लाइट का स्पेस क्रिएट करना है ना। तो वो कैसे करना है, उसके लिए आप लोग क्या करो, इसमें से आपके पास जो टॉप वाली जगह है उसको नीचे ले आओ, ठीक है। या फिर कॉपी क्रिएट करके नीचे ले आओ, या फिर इस लाइन को एक दफ़ा सेलेक्ट करो। ये जब हो गई तो इसको पुश करो दोबारा से 1 इंचेस अप। मेक फेस किया था मैंने, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने क्यों किया, इसको ज़रा गौर से दोबारा देखो। मैंने मेक फेस इसलिए यहाँ पे किया क्योंकि मुझे ना यहाँ पे अभी इसके अंदर एक रोप लाइट का स्पेस क्रिएट करना है, ठीक है। तो उसको क्रिएट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे लाइन नहीं है। मैं यहाँ तो लाइन लगाता फिरूंगा, वो लाइन में इस तरह से लगाऊंगा तो मैं बहुत खप जाऊंगा, ये घुमा घुमा के लाइंस मेरे लिए ज़्यादा मुसीबत बन जाएंगी। सो इंस्टेड ऑफ दैट वट वी स्पेशली मैं जो करता हूँ, तो मैं अपनी प्रैक्टिस जनरल बता रहा हूँ आप लोगों को। बाकी अगर आप लोगों को जैसे 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 कन्वीनियंट लगे आप लोग उसको उस तरीके से बना सकते हो। इस तरीके से भी बनाया जाता है कि आप लोग सेक्शन बना के वहाँ से ले आते हो ऑटो गाइड से, फिर यहाँ पर आके उसको चीज़ को फॉलो मी के साथ यूज़ कर लो, ठीक है। उस तरीके से भी काम हो सकता है, अगर नहीं तो फिर इस तरीके से कर लो जैसे अभी मैं कर रहा हूँ। मैंने इसको मेक फेस किया और इसको मैं पुश कर देता हूँ, सॉरी पुश, ठीक है, 1 इंचेस। उसके बाद मैंने फेस डिलीट कर दिया। अब इस वाले पार्ट को मैं 3 इंचेस जो है वो पीछे को फेंक दूंगा।
चला गया 3 इंचेस पीछे, ये भी चला गया। देखो ड्रॉप लाइट की जगह बन गई। ठीक है, अभी आपके पास ये वाली जगह जो है वो अभी रिमेनिंग है। ठीक है, इधर आपने करना है ये वाला काम। सेम यहाँ पे भी मैं यही काम करने लगा हूँ, बट इस वक्त मुझे लग रहा है कि मुझे, हाँ, सबसे पहले तो मैं मेक फेस करता हूँ। मेक फेस करने के बाद मैं इसको 1 इंचेस पुश कर दिया। देन हम इसको यहाँ से 3 इंचेस बैकवर्ड्स, 3 इंचेस बैकवर्ड्स, 3 इंचेस बैकवर्ड, और अगेन 3 इंचेस बैकवर्ड। Done. So over here, I'm going to repeat this. Paste delete, push, push, push. Wow. चलो, हो गया, ये भी हो गया। लो, मैंने 3 इंचेस नहीं किया। डन। ले जी, आपके पास ये सीलिंग का ये वाला पार्ट जो है वो हो चुका है। अच्छा, अभी इसमें एक चीज़ है, वो ये कि आप लोग इसके अंदर, अगर तो जिन्होंने काम किया हुआ है उन लोगों को इस चीज़ का समझ होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। कहाँ पे किया हुआ है? कहीं पे किया हुआ है। ये वाली भी फिनिश में नहीं थे, ये मैंने अभी वर्किंग इसकी करवाई है, तो वो उसमें मेरे ख्याल से ये ठीक हो गया होगा। हाँ, इसमें किसी की भी वर्किंग नहीं हुई थी। अच्छा, इस तरह से ना जब सीलिंग बनती है ना आप लोगों की, तो मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज ये 15 फीट की एक मैं सेक्शन में दिखा रहा हूँ। ये इस चीज़ को ज़रा देख के समझ लेना। लेट्स सपोज ये आपकी स्लैब थी और आपके पास यहाँ पर ये 4 इंचेस करो, मैं आता हूँ आपकी तरफ, 3 इंचेस, ठीक है ना, और 12 इंचेस साइड से। अब जब ये वाली चीज़ बनी, ओहो, कितना छोड़ा था, 3, ये लो। हाँ, तो अभी मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पर जो है इसको रोप लाइट की एक जगह बनाई थी। वो इस तरीके से बनाई ना, इस साइड पे देख लो। ये 3 इंचेस जो यहाँ से बाहर निकाला, ये वाला काम किया था हमने। 15 इंच पे चला गया, ये लो, अब ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर ना, अम, जब हम वर्किंग ड्राइंग्स बना रहे होते हैं तो हम क्या करते होते हैं, हम ये करते होते हैं कि ना, यहाँ पर इस जगह के ऊपर इसको थोड़ा सा ना, इसकी नेब को थोड़ा सा 1 इंच बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर हम लोग एक इस तरह की चीज़ बनवाते होते हैं, जस्ट टू शो के यार ये वाला जो बॉर्डर है ये आपका 2 इंच का देखने को नज़र आएगा। ठीक है, और उसके पीछे रोप लाइट होगी। और ये वाली चीज़ बनानी है तो बना भी सकते हो। ठीक है, अगर तो इस तरह से आपको मोटी ये एक like उसकी थिक चीज़ बनानी है, ठीक है ना, तो वो भी बना सकते हो। अदरवाइज अगर नहीं बनानी तो फिर आप लोग जो है सिंपली यहाँ पे अपना जो है ना वो लुमिनेंस वाला जो मटेरियल है वो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तैमूर, कोई क्वेश्चन है आपका? तैमूर, कोई क्वेश्चन? नहीं है, माइक ऑन रह गया था, सॉरी। अच्छा अच्छा, वो मुझे पहले भी लगा कि शायद ऑन हो गया तो मैंने बंद कर दिया, वो दोबारा ऑन हो गया। मैंने कहा शायद कुछ पूछने लगे थे, मैंने बंद कर दिया गलती से।
अच्छा अब देखो इधर मैं क्या करने लगा हूँ। क्वेश्चंस में लेता हूँ अभी, 1 मिनट रुको ज़रा। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर ना, ये वाले जो एजेस है ना मेरे, मैं इनको पकड़ता हूँ ताकि मैं यहाँ पर वो आपको मैं दिखा दूँ कि किस तरीके से आपने अपनी 2 इंचेस वाली स्पेस क्रिएट करनी है, ठीक है। आपके पास एक बॉर्डर्स जो हैं वो थोड़े से थिक आ जाएं विजुअली देखने में, ठीक है। ये मैंने लाइंस पिक की। अब मैंने इन्हीं को ऑफसेट दे रहा हूँ 1 इंचेस का। डन। इसको डिलीट, ओहो कोई बात नहीं, ये दोबारा बना देते हैं, 1 मिनट रुको ज़रा। आ गया, ये लो 1 इंच। अब ये देखो, इसकी कोई बात नहीं है, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फेस अगर डिलीट हो गया दोबारा आ जाएगा। क्या कर रहा है? हाँ, फेस में प्रॉब्लम आ गया लगता है। हाँ, इधर से तो कोई ज्वाइन नहीं हो रहा। ओके, आई गेट इट। इधर से थोड़ी सी खराब हो रही है चीज़। हाँ, अब ठीक है। अभी मैं आपको इसकी एक और चीज़ भी दिखा देता हूँ। इधर आओ ज़रा। सेक्शन मार्क करने लगा हूँ ताकि आप लोग उसको सेक्शन में भी देख लो और समझ में आ जाए ये चीज़ कि क्या किया है मैंने। सेक्शन के लिए मैंने सिंपली उस सेक्शन वाले प्लेन के ऊपर पहले वाले पे क्लिक किया, सेक्शन प्लेन मैंने अप्लाई किया, वो मुझसे पूछा सेक्शन का नाम क्या रखना है, ओके कर देना है। अब मैं सेक्शन का प्लेन जो है उसको मूव कर रहा हूँ। और कहाँ बनाया था मैंने? सुभान अल्लाह। अच्छा उस साइड वाले में बनाया है, ये बनाया है, ये देखो आ गई ये वाली चीज़ भी, ठीक है। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर एक प्लेन लगा हुआ है। यहाँ पर अगर आप ऑटो कैड पे जब वर्किंग की बात करते हो तो फिर आपके पास यहाँ पर अपने पूरी जो शीट की थिकनेस होती है वो आप दिखाते होते हो, और शीट थिकनेस हम वर्किंग ड्राइंग्स के तो सिर्फ 1 इंचेस की ही दिखाते होते हैं, ठीक है। इधर की बात करो तो इधर कोई मसला नहीं है, सिंगल लाइन भी चलेगा, सिंगल फेस जो आपका, ठीक है। सीलिंग समझ में आई है कुछ? मुझे लगता नहीं आई समझ में, कोई थम्स अप, कोई रिस्पॉन्स नहीं। एक्सक्यूज मी, मेरी आवाज़ आ रही है? तैमूर को आई है अभी तक समझ, बाकी सब घूम गए। अक्सा, जैनब, एजाज, आपको तो पता है, सना, रोहमा, ज़मीर, सारों के नाम ले लिए, इखलाक। हाँ भाई समझ में आई है। रोहमा अब आप पूछो, क्या पूछने लगे थे? अच्छा, मैंने पूछना था कि आप बहुत इजीली मॉडल से इन एंड आउट आ रहे हैं, मतलब वो किस तरह से हो रहा है? लाइक मैं जब मॉडल के अंदर यूज कर रही होती हूँ तो उसके अंदर से लाइक काफी मसला आता है, लाइक वो ऊपर नीचे, लाइक मॉडल के जब अंदर होता है फिर से बाहर निकलना, हम्म, लाइक इट गेट्स स्टक। जिस तरह से आपकी मूवमेंट आ रही है ना, आप सीलिंग के नीचे भी देख रहे हैं फिर आप ऊपर से भी देख लेते हैं, हम्म, हाउ इज दैट हैपनिंग? क्योंकि स्केचअप मुझे समझता है। यार देखो बात पता है क्या, ये सिर्फ प्रैक्टिस से होता है। पहली बात प्रैक्टिस, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि ना आपका जो, जब आप काम करना शुरू करते हो ना 3D मॉडलिंग के ऊपर ही, तो आपके ना ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्सेस बनते हैं प्रैक्टिस के साथ। आपको कंट्रोल्स ना कॉन्टिन्यूसली आपके हाथ उन कंट्रोल्स के ऊपर रहते हैं। कंट्रोल्स कौन कौन से हैं आपके? वैसा ज़रा रिपीट करो, मुझे बताओ कौन से कंट्रोल्स हैं जो आपके ऑर्बिट पैनिंग के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं? कौन से दो तीन हैं? किस तरीके से कर रही हम, होती हो? जो माउस है उसके जो कर्सर है उसके साथ, और राइट हाँ, क्लिक के साथ। ऑर्बिट पैनिंग, ऑर्बिट पैनिंग, जी, उसके जो कर्सर है उसके साथ। जो स्क्रॉल व्हील है वो, जी जी ठीक है। और साथ में आप जी। ऑर्बिट करते, ऑर्बिट तो कर रहे हो ना, इससे शिफ्ट से ऐसे कर रहे हो, सॉरी, स्क्रॉल व्हील को क्लिक करके, ठीक है। शिफ्ट के ऊपर मुसलसल आपका हाथ होना चाहिए,
राइट हैंड आपका जैसे माउस के ऊपर है ना मुसलसल, इसी तरह से लेफ्ट हैंड आपका मुसलसल कीबोर्ड पर से शिफ्ट के ऊपर होना चाहिए। ये मैंने आज फिर ऑन नहीं ओह किया, अच्छा, मैं ठीक है। भूल गया। तो मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ अच्छा, पर इसमें मेरे साथ भी एक प्रॉब्लम आ रही थी कि हम्म सम टाइम जैसे स्क्रॉल करते हैं हम जूम आउट करने के लिए, तो अक्सर वॉल के अंदर चला जाता है और फिर जूम आउट हम्म, करते रहते हैं, वो निकल नहीं रहा होता। कोई शॉर्ट की है कि इमीडिएट बाहर आ सकें किसी ऐसी पोजीशन से? अच्छा इसमें ना मैं बताता हूँ, एक मिनट। ये देखो बात पता है क्या है, जैसे अब आप इसके अंदर स्टक हो गए हो कि यहाँ पर, और हल्का हल्का आप उसको जूम इन करने की कोशिश कर रहे हो, जूम आउट करने की कोशिश कर रहे हो, वो बिल्कुल स्लो स्लो जा रहा है, तंग हो जाता है बंदा इससे बहुत ज़्यादा ना, लिटरली वो एक दफ़ा बंदा गुस्सा खा जाता है कि यार ये क्या कर रहा है, कि इससे से बाहर क्यों नहीं आ रहा उस फेस से। कुछ भी नहीं करना आपके पास ना, मुझे ये बताओ शिफ्ट जी की कमांड सबके पास अवेलेबल है या नहीं? शिफ्ट जी तो सबके पास होगी, शिफ्ट प्लस जी दबाओगे ना तो आप पूरे मॉडल से बाहर आ जाओगे। यही वाली जानना चाह रहा था। ठीक है, जिस भी पोजीशन में खड़े हुए होगे ना तो वो आपको पूरे मॉडल से बाहर निकाल के खड़ा कर देगा, जिस भी जगह पर होगे। ठीक है। अच्छा अब एक तो ये चीज़, पर वो जो रोहमा बात कर रही है ना उसमें मैं ये बोल रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इसी बात को, कि ना आपका जो माइंड है ना वो इस तरीके से काम करेगा, आपके मतलब आपको पता है ना, आपको नीचे से देखना है, आप उसी वक्त आप शिफ्ट प्रेस करके स्क्रॉल व्हील प्रेस कर दोगे, आपको पता है अब आपने ऊपर से देखना है, आपने शिफ्ट प्रेस करके स्क्रॉल व्हील प्रेस किया, आप ऊपर आ गए। ठीक है, तो यू गेट टू नो कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर ऑर्बिट करके देता है, किस तरीके से शिफ्ट प्रेस करने पे बिहेव करता है। एंड आई अश्योर कि जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑटोमेटिकली ना सॉफ्टवेयर आपको खुद बताएगा कि मुझे किस तरह से यूज़ करना है आपने, वो खुद बताएगा आपको कि किस तरीके से आप उसको ऑर्बिट करोगे। अच्छा, साथ में ये कि जो हमारे स्केचअप साहब हैं, इनके अंदर कभी कभार जो है वो लाइंस में प्रॉब्लम आ जाता है, और वो इस तरीके से आता है कि देखो अभी मैं जब ऑर्बिट करता हूँ तो क्या होता है, मैं ये ऑर्बिट कर रहा हूँ तो देखो वो ऑर्बिट इस तरीके से कर रहा है कि मुझे कैमरा मेरा दूर नहीं कर रहा, लाइक मैंने जहाँ पे क्लिक किया स्क्रॉल व्हील को और उसको वो ऑर्बिट कर रहा है उस पॉइंट से। ठीक है ना, मैं उसके गिर्द थोड़ा सा देख रहा हूँ। अच्छा, कभी कभार जब मॉडल के अंदर बहुत ज़्यादा मैशेज आ जाते हैं ना, लाइंस आ जाती हैं, तो तब ये क्या करता है, ये ना बड़े अजीब तरीके से ऑर्बिट करेगा, तो घबराना नहीं है उसमें। ठीक है, वट यू हैव टू डू इज़ कि फ़ौरन से शिफ्ट जी प्रेस करके ज़रा मॉडल से बाहर आ जाओ। एक दफ़ा उसका वो जो ब्लॉक हो गया ना व्यू, उसको तोड़ो, उसको तोड़ोगे बाहर आओगे मॉडल में से पूरे, फिर दोबारा एक ग्रुप में एंटर होगे तो वो वाली चीज़ ख़राब जो हो रही है जूम आउट करते हुए या उसको ऑर्बिट करते हुए, वो चीज़ ब्रेक हो जाएगी फिर। ये मेरे एक्सपीरियंस है कि मैं उस चीज़ को थोड़ा सा देख चुका हूँ कि ये इस तरीके से करता है। एक और चीज़ है जो थोड़ा सा इसमें एक इसका क्या कह लो कि लिमिटेशंस कह लो सॉफ्टवेयर की हैं। ठीक है, वो ये होता है कि इसका ना एक क्लिप इशू है, क्लिपिंग रेशो इशू है। ठीक है, वो ये होगा कि आप एक मॉडल में जूम इन कर रहे हो, ठीक है, अब आपके पास बहुत सारे मैशेस बन गए हैं, अभी मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ ना, आप देख रहे हो कि यहाँ तक इसकी लाइंस आ रही हैं, ऐसे ही है, और मैं पूरे एजेस भी देख पा रहा हूँ। जब मॉडल में बहुत ज़्यादा लाइंस आ जाती है ना तो डेप्थ क्लिपिंग का इशू आ जाता है, डेप्थ क्लिपिंग कहते हैं, सॉरी। डेप्थ क्लिपिंग के इशू में क्या होता है कि आप जूम इन कर रहे हो, अचानक से ना लाइन यहाँ से यहाँ तक अपेयर होगी, आगे अपेयर ही नहीं होगी। तो उस चीज़ का भी अभी तक का कोई हल नहीं है। अभी तक का हल मैंने उसका निकाला था, पर वो हल ज़्यादा देर तक नहीं चलता, वो आप फाइल दोबारा बंद करके चलाओगे तो वो दोबारा से फिर तंग करने लग जाएगी आपको। उसको सेट करने के लिए फिर आप ये कर सकते हो कि आप अपना रेस्ट ऑफ द मॉडल जो है ना उसको हाइड कर दो, यानी कि अगर एक ग्रुप में काम कर रहे हो तो उस ग्रुप के अलावा बाकी आने वाली चीज़ों को हाइड कर दो, उससे भी आपकी वो चीज़ फिक्स आउट हो जाती है। ये वो मसले मसाइल हैं जो आगे आएंगे, छोटे छोटे हैं, ये सिर्फ ये दो ही चीज़ों के हैं और किसी चीज़ में नहीं आते। जूमिंग में आ जाता है, वो भी जस्ट तब आता है कि जब मॉडल के अंदर मैशेज ज़्यादा लोड हो जाए। ठीक है, तो अब वो पता नहीं, इट्स
बिकॉज ऑफ दैट रैम इशू, या वो क्या है, क्यों करता है ऐसे, बट ये डेप्थ क्लिपिंग का इशू है सही। मैंने एक वीडियो भी डाउनलोड की हुई थी इंस्टाग्राम पे, मैंने देखी थी उसको फिक्स करने की ना, पर वो चली नहीं। ये होती है, ये देखो, ये देख रहे हो क्या होता है, ये जूम करेगा ना, ये देखो क्या होगा अभी, ये लाइंस खराब हुई, ये लाइंस खराब हो गई। ये इसको डेप्थ क्लिपिंग इशू बोलते हैं। और मैंने सेव भी कर ली, ये रूबी कंसोल होता है इसका, उसमें जाके उसको ठीक भी किया, बट जब नेक्स्ट टाइम खोलोगे ना फिर ये प्रॉब्लम आया वो होगा। सो अगर किसी को ये वीडियो चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। पर मुझे तो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ठीक नहीं हुआ था ये मसला। सीलिंग समझ में आई है यहाँ तक जो मैंने करवाई है? सबको? इजाज़ आपको भी समझ में आ गई? अच्छा, अब अगली चीज़ जो है ना, वो ये थी कि जैसे अब आपने इजाज़ एक रेफरेंस शेयर किया हुआ है व्हाट्सएप पे हमारे साथ, ठीक है, रोप लाइट हम बाद में लगाते हैं अभी, ठीक है। तो आपने ये रेफरेंस शेयर किया, अब इतना वाला पार्ट तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, समझ रहे हो ना? तो बस अब इसके जो ये वाली चीज़ है, कौन सी वाली, जो आपके पास अब ये वाला जो एक पार्ट चल रहा है इसका, ये बॉर्डर चल रहा है, इस पे आपने लगाना है बस अपना, ऐसे ही है। उसमें ओहो, क्या हो गया, एको हो गई आवाज। उसमें ये है ना कि सारे बॉक्स वगैरह हो जाएंगे ना, रोब लाइट वगैरह सारा कुछ लग जाएगा, तो वो कंबाइन करके जरा अच्छा लगेगा वो, इसलिए ताकि सबको समझ भी आ जाएगी। वो मैं बहुत सारा बनाने बैठूंगा तो मुझे टाइम लगेगा सर। मैं एक भी बना रहा हूँ आप उसको प्रैक्टिस में भी रिपीट कर लो, या फिर उसका एक और भी तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, चलो उसका मैं एक जुगाड़ आपके साथ शेयर करता हूँ फिर। माइक इजाज। अच्छा, इसमें से कौन सा उठाएं, कौन सा उठाएं, कौन सा उठाएं, कौन सा उठाएं, ओहो, ये देखो उड़ गया। ये वाला ले लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल कंट्रोल बी, आ गया। अच्छा, इसको हम ले जाते हैं, ओहो, हाँ, थोड़ा बहुत स्केल करने की ज़रूरत पड़ती है तो स्केल कर लो, आ गया। अब अब आपको पता है आप लोगों ने किस तरीके से इसको यूटिलाइज करना है सेक्शन को। अब ये देखो, सेक्शन की वजह से भी मेरे पास एरिया कट हो रहा है, मैं कोई नहीं, इसके ऊपर सेक्शन के प्लेन के ऊपर ही डबल क्लिक करूंगा ना, तो मेरा जो रेस्ट होता है एरिया वो दोबारा वापस आ जाता है जो सेक्शन की वजह से कट हो रहा था। सो वंस अगेन वी हैव गॉट द एरिया बैक। और अब मैं इसके साथ क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसके जो सात लाइंस टच हो रही हैं उनके साथ मैं अपनी यहाँ पे लाइन लगा दूंगा। अब ये देखो, मैंने ज़ोर से जूम किया था, ज़रा ज़्यादा ही विकरेसली कर दिया था, तो वो एकदम से ऐसे करके बाहर चला गया था। तो मैं उसको वापस कैसे लेकर आता हूँ, लुक प्रीवियस, लुक प्रीवियस का मेरे शॉर्ट की सेट किया हुआ है, कैसे, इस तरीके से कंट्रोल और नंबर 1 के साथ मेरे पास ये वाला जो बटन होता है ना, इसके साथ आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो, इधर से लुक प्रीवियस, ठीक है। ये लार्ज टूल सेट के अंदर आपके पास यहाँ पर ये आ रही है ऑप्शन लुक प्रीवियस की। अब जी हम यहाँ पे लाइन पूरी करें, और एक यहाँ पर और यहाँ तक, ठीक है।
ओ देखो गड़बड़ हो गई। वो कंपोनेंट बना हुआ था और मैंने उसी के अंदर लाइनें लगा दी हैं। गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। कोई बात नहीं। अब इसको कंट्रोल Z करते हैं। यूनिक, कंट्रोल H। रेक्टेंगल ही बना दो चुप करके। कोई बात नहीं, हमारे पास पता तो है, हमारे पास रेक्टेंगल आ रहा, तो फिर मैं क्या टेंशन है। हाँ ओके, आ गया। इसको डिलीट कर दो और इसको थोड़ा सा इधर मूव कर लो। डन। अब अपना फेस पकड़ो यहाँ से और इसको ये लो। कंट्रोल एच से अपना बाकी मॉडल जो है उसको रिमूव कर दिया हमने। क्या हो गया है? ये ना, इन लाइंस को आप डिलीट कर दें बेशक। इसको इस तरीके से डिलीट ना करना, नहीं तो ये फिर ये इस तरीके का ख़राब हो जाएगा। इस तरीके से इसको डिलीट करना, ठीक है। ये लो। एजाज वो वाली चीज़ जो आपने दिखाई थी वो आपको अचीव हो गई हुई है, ठीक है। अच्छा, अब जो एजाज जिस तरीके से कह रहे थे कि वो काफ़ी सारे हमारे पास बॉक्सेस आ जाएं, उस चीज़ को बस जल्दी से मैं एक दफ़ा दिखा दूं, उसके बाद फिर हम आगे भागते हैं, ठीक है ना। अच्छा, वो जनाब लेट्स सपोज मेरे पास जो है ना वो 18 फीट बाय 20, ओहो सॉरी, मैं टैब प्रेस कर देता हूँ जैसे ऑटो कैड में करते हैं हम। कॉमा 20 फीट, 15 मिनट रह गए हैं, उधर भी नज़र रखनी है। सेक्शन की जो आपके पास कट प्लेन लगा हुआ है उसको रिमूव करने का तरीका क्या होता है? ये आ रहा है ना मेरे पास, ही मुझे तंग कर रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, सेक्शन प्लेन रिमूव हो जाएगा। ये सीलिंग बनी हुई है, ठीक है ना, लेट सपोज। अब इसके अंदर मेरे पास ना यहाँ पर मैंने क्या कर लेते हैं हम, इसका जल्दी से एक काम ये करते हैं कि हाँ, अब इसके डिवीजन ऑटो कैड पे या तो बना लो या फिर यहाँ पर ही बना लो, ठीक है ना।
ये लो, ये बन गई चीज। अब वही सेम चीज आपने यहाँ पर लेकर आनी है, ठीक है, और उसके बाद उसको एज इन कंपोनेंट जो है ना वो क्रिएट करना है। चीज तरीका आपको पता है सबको, ठीक है ना, कि कैसे आप लोगों ने उसको क्रिएट करना है। कंपोनेंट बना के लेकर आओगे तो किसी मौके पे जाके अगर आपको ये ज़रूरत आती है, आपका क्लाइंट ही आपको बोल देता है कि यार मुझे ना इसका जो साइज़ है वो छोटा लग रहा है, ठीक है, तो आपको ये तंगी नहीं होगी कि आप लोग अगर इसका साइज़ चेंज करते हो ना, लेट्स सपोज आप कह देते हो कि 12 इंचेस यहाँ से ये बढ़ गया है, ठीक है ना, और ये यहाँ से 6 इंचेस इसको मतलब बराबर ही कर देता हूँ। अब ये देखो, तो अब मुझे ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि मैं जो है उसको कैसे मोल्डिंग को भी साथ साथ सेट करूँ। आपने उसको कंपोनेंट बनाया हुआ होगा, आपको मेजरमेंट्स के साथ आसानी हो जाएगी फिर, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको छोड़ता हूँ, सीलिंग लाइट की बात कर लेते हैं। अब सीलिंग लाइट के लिए आप लोग वेयर हाउस पे जा सकते हो, वहां पर जाके लिख सकते हो सीओबी लाइट। इधर आओ, सीओबी का पता है ना, सीओबी लाइट लिख दो, एसएमडी लिख दो, सीलिंग लाइट लिख दो, ये आ जाएंगी आपके पास, ठीक है। मैं यहाँ से डाउनलोड नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ मैंने खुद ही बनानी है ताकि आप लोगों को पता चल जाए। सी रेडियस आ रहा है, तो मैं इसका 2 इंचेस का रेडियस ले लेता हूँ, डायमीटर 4 इंचेस की हो गई है, और इसको मैं ऑफसेट दे देता हूँ। मैंने उसके एचएस नहीं सही किए थे, कोई बात नहीं, आप लोग कर लेना। ये मैंने इसको ग्रुप बना दिया, ठीक है। ये लाइट आपके पास क्रिएट हो गई। लाइट क्रिएट करते हुए एक चीज़ का ख्याल करो, वो ये कि अंदर किसी जगह पर ऐसे लाइन लगा लो कि ताकि आप लोगों के पास उसका कोई सेंटर पॉइंट आ जाए ना, आप उसको प्लेस करने में आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत ना हो। जैसे मैंने इसको प्लेस करना है तो मेरे पास उसका एक इंसर्शन पॉइंट आ गया हुआ है। अब मैं यहाँ पर क्या करने लगा हूँ, मैंने ये 12 इंचेस की जगह ली थी, मैं यहाँ पे 6 इंचेस पर जो है ना वो अपनी एज इन मेजरिंग टेप्स लगा दूंगा। रेफरेंस लाइन जो है ना वो ड्रॉप कर दूंगा, 6। ये भी कर सकते हो और अदरवाइज ये वाला काम भी कर सकते हो। एचएस पकड़ लो सारे, फेस ना पकड़ना, ध्यान से। ये लो, एफ 6 इंचेस। पर ये अंदर अगर कुछ क्रिएट कर देता है, ओह गॉड, गड़बड़ कर रहा है। यहाँ पर इस जगह पर मैंने क्या किया, ये अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास अभी भी 6 इंचेस की ही जगह है ऑलरेडी, तो कोई बात नहीं। हम इसको हल ये भी कर सकते थे कि हम इसको इस तरीके से यहाँ पे मूव कर लेते 6 इंचेस, तो हमारे पास ये वाला बॉर्डर 6 इंचेस का हो जाता। करने को तो मैं अभी भी कर सकता हूँ, बट वो मोल्डिंग मेरी ख़राब हो जाएगी, कोई बात नहीं, चलो उसको भी ठीक कर लेते हैं। और ये आ गया यहाँ तक, मोल्डिंग पकड़ते हैं और इसको 6 इंचेस मूव कर देते हैं, डन, ठीक है।
मेरे ख्याल से हमें बेहतर यही रहेगा कि हम मेजरिंग टेप से जो रेफरेंस लाइंस होती हैं वही लगा लें। 6 इधर, 6 6, चलो इतनी काफ़ी है। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ से ये लाइट पकड़नी है, आपके पास उसका मिड पॉइंट निकला हुआ है, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी बेशक बाहर निकाल दो नीचे से, इस तरीके से बाहर निकाल दो, बाद में बेशक अंदर कर देना, कोई बात नहीं उसको, ठीक है। कंट्रोल प्रेस किया और आप इनकी प्लेसमेंट स्टार्ट कर दो। यहाँ पर आ गई, कॉपी कर रहे हो, ठीक है। और कोशिश करो कि इनकी कॉपी क्रिएट करते साथ ही इनको ग्रुप क्रिएट कर दो, ताकि लाइट सिर्फ इकट्ठे एक ग्रुप के अंदर ही हो। अभी मैंने दोनों पकड़ी हैं, कंट्रोल प्रेस करता हूँ, बल्कि ये यहाँ से मैं मिड पॉइंट से पकड़ता हूँ, मैं इधर इसके मिड पॉइंट में ले आया। ओह हो, कॉपी नहीं किया, सॉरी। यहाँ से कॉपी किया और मैं इसके मिड पॉइंट में ले आया, ठीक है। और मैं इसको अगर मिरर कर दूँ इस वाले साइड पर, तो मुझे नहीं लगता ये मिरर करेगा, क्योंकि मेरे पास सेंटर में कोई रेफरेंस प्लेन नहीं है कि जिसकी वजह से उसको वो मिरर करे। कोई बात नहीं, आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पर लाइन लगा दो ताकि आपके पास इसका मिड पॉइंट आ जाए। लो जी, आ गया। ये लो, इस लाइन को बेशक डिलीट कर दो। अब ये सारी आ गई हमारे पास हमारी सीलिंग लाइट्स, और इनको मैं यहाँ पर अंदर कर देता हूँ 7-8 इंचेस, 7x8, हाँ। ये लो, आपकी लाइट्स जो हैं वो रेडी हो चुकी हुई हैं, बस अब इनके अंदर हमने पावर जो है या इनकी लुमिनस इंटेंसिटी जो है ना वो अब इनको इंट्रोड्यूस करनी है। ये चीज़ समझ में आ गई? किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? कोई क्वेश्चन नहीं? चलो मैं आज की क्लास को भी यहीं पे रख रहा हूँ। हाँ हाँ, बताओ बताओ। Okay, my question is regarding the curtains in the ceiling. You see one of the picture that Mr. Ijaz has shared in the group. वहाँ पे जो curtains बने हुए हैं वो सीलिंग के बिल्कुल लाइक सीलिंग के अंदर हाइड हो रहे हैं, राइट? हम्म So how do we create that ceiling? Like वहाँ like we get the space कि जहाँ पे आपके curtain rods जो है वो हाइड हो जाते हैं। हम्म मैंने इस पे बात की थी, मैंने इस पे बात की थी अभी थोड़ी देर पहले मतलब जब हम लोग सीलिंग बनानी स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने कर्टन बॉक्स की बात की थी। हम लोग ना सीलिंग बनाते वक्त कर्टन पेलमेट छोड़ते होते हैं, ठीक है। इसको हम कर्टन पेलमेट बोलते होते हैं। आप इसकी बात कर रहे हो ना, ये वाली ओ, 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 इसकी इधर, ये है ना। Yes. हाँ, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपको जितनी जगह रिक्वायर्ड है ना, लेट्स से अब ये देखो मैंने यहाँ पे जगह नहीं छोड़ी थी, मैंने कहा था मैं अभी इस तरह की टेक्निकल डिटेल्स के अंदर नहीं जा रहा कि जिस तरीके से आप लोगों ने उसको क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैंने उसको उस वजह से इग्नोर कर दिया था कि ये वाली चीज़ मैं अभी छोड़ रहा हूँ। बट अगर आपने बनाना है तो फिर आप इसको यहाँ पे मज़ीद जगह छोड़ोगे, ठीक है। एंड दिस स्पेस कुड बी ऑफ लाइक 6 इंचेस, नाउ 9 इंचेस एंड 12 इंचेस, ठीक है। तो मैं 9 इंचेस का एक स्पेस छोड़ता हूँ। अब मेरा क्या होगा, मेरी सीलिंग उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट शेप में चली जाएगी फिर। अब आप इसको देखोगे तो ये इस तरीके से आ रहा होगा, बट आपके पास फिर ये जो मोल्डिंग आ रही है ये डेफिनेटली इस दीवार तक नहीं जाने वाली, फिर वो रुक जाएगी। अब इसके अंदर हम लोग इस तरीके का भी काम करते होते हैं
कि जहाँ तक हमारी विंडो होती है हम सिर्फ वहाँ तक रख लेते होते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मेरी विंडो जो है वो, मैं आता हूँ, ये देखो विंडो हमारी जो है वो आ रही है कुछ इधर, और वो मोस्टली जो मैं हम प्रैक्टिकल बाहर बनाते थे ना उधर जिप्स इसकी सीलिंग, तो विंडो से अगर पाकिस्तानी हिसाब से लगाएं तो 1 फुट इधर और 1 फुट उधर लेफ्ट एक राइट छोड़ देते ए, थे। 1 फुट भी होता है, हम लोग जो है वो 6 6 इंच भी छोड़ साइड पे कर देते होते हैं, वो क्योंकि कोई इधर नहीं पर। ये होता है ना, ब्लैकआउट जो होता है ना, 2 कर्टन्स होते हैं ना, तो उसके लिए स्पेस भी चाहिए होती है थोड़ी सी ज्यादा, क्योंकि इनकी जो बनती है ना सरवटें वगैरह, वो सारी जो 1 फुट जो है ना, वो ज्यादा बेहतर होती है उधर से और इधर से। बिल्कुल ऐसे ही है, और कर्टन के वो उसके ऊपर फैब्रिक पे भी डिपेंड करता होता है कि किस तरीके का जी आप जी लोग जी, लेकर आ रहे हो। ठीक है ना, क्योंकि तो उधर टेम्परेचर हमारा उधर समझे कि 50 55 52 ये टेम्परेचर, तो 2 ब्लैकर लगाते थे, एक बिल्कुल जो बिल्कुल ही उसमें रोशनी आती नहीं है, और एक जो शिफॉन है, और आगे फिर तीसरा फैब्रिक जो होता है डिजाइनिंग वाला। हम्म, ये देखो इस तरीके से आ जाएगा। आयशा, क्लियर हुआ आपको ये चीज़? Yes, perfect. I got it. Thank you. यू वेलकम। रोहमा, हाँ बताओ, क्या अब आपका क्वेश्चन है? हम जिस तरह से आपने कहा कि इसकी सीलिंग सर, वुडंट यू प्रेफर कि जहाँ पे सीलिंग खत्म हो रही है उसके नीचे रॉड लगा के कर्टन लगाएं, क्योंकि दिस डज सीम वेरी कॉम्प्लिकेटेड। क्या और ये वाला? जी, क्योंकि ये नहीं होगा कि मिट्टी वगैरह चली जाए एंड लाइक स्टफ कैन एंटर लाइक इन एंड आउट ऑफ सीलिंग। अच्छा, उसके लिए ना मैं फिर ये कहूँगा कि थोड़ा सा ना अभी मार्केट में आप घूमोगी ना, तो मार्केट में इस वक्त इन देखोगी ना जो घर बन रहे हैं, तो उसमें आपको सारे इसी तरह से सीलिंग में बनी हुई नजर आ रही होंगी। अच्छा, कॉल खत्म हो गई हमारी। ओहो। हेलो। ओके। अच्छा जी, तो मैं बात बता रहा था, अभी आजकल जो कर्टन्स में ज़्यादा डिज़ाइंस चल रहे हैं, लाउंज के आप देखोगे, बेडरूम्स में देखोगे,
ठीक है ना, उसमें आपको यही देखने को मिलेगा कि कर्टन्स जो हैं वो हाइड किए हुए होते हैं। ये देखो, ये विंडोज के पीछे, विंडो सीलिंग के अंदर ही। अब तो हम लोग ये भी करने लग गए हैं इसमें साथ साथ कि रोप लाइट भी इसी में ही लगा देते होते हैं। ओ वाह, वापस आ गया। हाँ, खैर गुम गया। तो भी आप देखोगे तो आप, क्लाइंट्स भी माशाल्लाह से खुद ही कह रहे होते हैं कि ये वाला काम करना है। तो ये चीज़, इसका सबसे बड़ा एज आपको ये होता है कि आपको आपकी जो सीलिंग है उसके साथ ही बिल्कुल कर्टन्स निकलते हुए नज़र आ रहे होते हैं। ये नहीं होता कि आप, पहले हमारे पास ये होता था ना कि 7 फीट की हाइट पे अगर आपके पास विंडो आ रही है, ये इस वक्त इसको मैं हाइड करूँ अगर, ये देखो, ये विंडो आ रही है तो यहाँ पर आपके जाके जो है ना वो एक रॉड लगा होता था इस जगह के ऊपर, और ये वाली जगह जो है वो वेकेंट हुआ करती थी। तो ये वाला काम अब करना जो है वो छोड़ दिया हुआ है, और आपके पास फुल लेंथ विंडो जो है ना वो आपके पास आ रहे होते हैं कर्टन्स, बेशक ऊपर विंडो है नहीं है वहाँ पे कर्टन आ रहा होता है। बेसिकली ये एक तरह की कॉपी करने का तरीका ही है, जहाँ पर तो अगर आपके पास फुल हाइट की, डबल हाइट की विंडो आ रही है ना, तो उसको थोड़ा सा कॉपी करने लग गए हैं कि कर्टन उस तरह से लगाएं। बेशक विंडो का साइज आपके पास 7 फीट पे आ रहा है या 8 फीट के ऊपर ही आ रहा है हेड हाइट जो है विंडो की। भाई ये इसका एक और चीज है ना सर कि इतना पैसा लगा के और फिर भी वो राड नजर आने तो उसका फायदा फिर ये, ये तो यही तो बात है जो क्लाइंट के मुंह से निकलती है। नहीं, ये कंफर्म है ना, क्योंकि मैं हम प्रैक्टिकल जो करते हैं तो अब देखें कि इतने पैसे अगर पाकिस्तान में भी देखें तो 25,000 का एक रूम बनता है 10 बाय 12 का, अच्छी किस तरह सीलिंग से? जो है। अच्छा, हाँ। तो अब उसके अंदर फिर वो राड ही लटकने हैं लोहे के, तो फिर फायदा क्या उसमें। ये बॉक्स तो बनने चाहिए, लाजमी मस्ट है। बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर ये है ना कि उस तरह के जो आप हमारे रॉड्स होते हैं उनमें ये भी प्रॉब्लम आ जाता है, जो रॉड्स के ऊपर रस्ट आ जाता है, या उनके डिजाइन इतने बुरे होते हैं, वो फूल बूटे बने हुए होते हैं इतने गंदे गंदे और किस्म के। साइड से इनके वो बॉल स्टॉपर्स से इतने लगाए। बुरे होते हैं। हाँ, वो चीज़ इवॉल्व नहीं की, लाइक उसमें पहले पुराने वक्तों के अंदर आपके पास जो रॉड लगा करते थे या वो स्ट्रिप लगा करती थी जिसके अंदर हमारी अम्मा साहिबा जो है वो हमसे जब कर्टन बचपन में उतरवाया करती थी, तो वो एक हुक हुआ करता था यू शेप का, पता नहीं आप लोगों में से, ये भी है। है ना, वो यू किस्म का एक हुक हुआ करता था, वो कर्टन उससे लगाए जाते थे। फिर रॉड आ गया कि जिसमें रिंग होंगे कर्टन के अंदर, फिर वो उस तरीके से लगने लग गए, ठीक है। तो अब जाके जो है वो ये है कि भाई छुपा ही दो ऊपर जाके, नजर अच्छा, नहीं ये आना है वो। इधर ये स्पॉट्स लाइट वाला सिस्टम जो है ना इधर बहुत ज्यादा पाकिस्तान में जी, मस्ट स्पॉट लाइट्स होनी चाहिए। अब 70% जो है ना वो बाहर लाइट नहीं शो होनी चाहिए, सब हिडन लाइट्स टोटल। हाँ बिल्कुल, मतलब वो इस तरह की कोशिश करते हैं कि एम्बियंट लाइटिंग जरा ज्यादा हो। वो ठीक है कंसेप्ट ना। देते हैं, होटल कंसेप्ट। आप आए हैं, देखे बिजनेसमैन बंदा है, वो हम्म। इतना पैसा, यानी अगर पाकिस्तानी हिसाब करें तो तकरीबन समझे 3 करोड़ 4 करोड़ रुपया या 5 करोड़ लगा रहा है। वो हम्म। बिजनेसमैन है, वो घर आया है, आके अपने बेड पे बैठा हुआ और वो ही आंखों में लाइटें पड़ रही हैं, तो क्या फायदा उस रूम का, बिल्कुल, इस यानी वक्त कि हम अभी अगर आप जितने रेफरेंसेस भी 5 स्टार देखोगे होटल या में जाए, 5 स्टार जाओगे ना, 6 स्टार 4 स्टार होटल में जाए तो वहां आपको लाइट नहीं, सब लैंप्स और साइड पे जो हिडन लाइट्स हैं वो ही नजर आएंगी आपको। इनको हमारे सारे जो डिज़ाइनर्स हैं वो सारे इस तरह की लाइटिंग को एम्बियंट लाइटिंग बोलते हैं, तो ये सारे आजकल ये ज़्यादा चलने लग गई है। अच्छा मुझे अभी बताओ, इस सारी आज की डिस्कशन से रिलेटेड किसी का कोई और सवाल? तो अब आप अपनी लाइटिंग और सीलिंग्स रेडी करें, ठीक है, और इस तरीके से इसको प्रिपेयर करो, ठीक है। एनिमेशन मेरा आज का प्लान था, मगर उसको मैंने ज़रा ड्रॉप कर दिया है, इसको इसमें इंशाल्लाह। लाइट्स का तो हमने मॉडल बना लिया है, तो इसमें वो रोशनी वगैरह वो नेक्स्ट सेपरेटली पार्ट है ना, वो नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट पार्ट है। है वो में ये। बेसिकली ना उसमें हमें ना जाना पड़ेगा इसके मटेरियल एडिटर में,
ठीक है। ठीक है, तो वो वाली उसकी इंटेंसिटी कैसे कंट्रोल करनी है, प्लस अभी यहाँ पे आईएस प्रोफाइल्स लगानी है हमने इस वो तरीके एक से। लाइट पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो सब पे हाँ, वो सेपरेटली करना पड़ेगा कंपोनेंट उसको। बनाया ना इसीलिए। लाइट कंपोनेंट बना। बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखना कि कंपोनेंट बनाना है। ठीक है। मैं भी जरा जल्दी से करके दिखा देता हूँ। कंपोनेंट बनाओगे तो तंगी नहीं होगी, कंपोनेंट के बगैर काम करोगे तो बहुत मुश्किल होगी, फिर हर जगह पे सेपरेटली करना पड़ जाएगा। ये लाइट लग गई है आपकी, ठीक है। इसमें ठीक आपके हो। पास लाइट्स के जो स्पेक्ट्रम आ रहे होते हैं वॉल्स के ऊपर, वो किस किस तरह से होंगे, उसके लिए हम आईएस प्रोफाइल्स लोड करते हैं। आईएस प्रोफाइल्स का जिन्होंने मैक्स यूज़ किया हुआ उनको पता होगा लाजमी, ठीक है ना। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ फाइल्स शेयर करूंगा कि जिसमें आपको आईएस प्रोफाइल्स मिल जाएंगे। नहीं तो अगर मैक्स वाले यूज़ करना है, किसी के पास वो वाले पड़े हुए हैं, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उनके फॉर्मेट सिमिलर है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है इसके अंदर। कोई और सवाल किसी का? चलो इसको खोल देते हैं और उसके ऊपर एक दफ़ा डिस्कशन हो जाए तो फिर उसको बंद कर देते हैं हम। रिकॉर्डिंग में बंद कर रहा हूँ।